अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबको भी ईद मुबारक। आप लोग बताएं कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, क्या क्या किया, कहीं आप गए, आप मेहमान थे या आपके घर पे मेहमान आए। तो हमारा भी कुछ इस तरह से मिला जुला था। तो ये जनाब मैंने चांद रात से भी लोग शुरू किया था। तो पहले तो हम लोग गए शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें रहती थी बच्चों के, जैसे शूज़ रहते थे, किसी ने चूड़ियाँ पहननी थी, किसी ने मेहंदी लगवानी थी, क्योंकि बच्चियों वाला घर हो ना। तो यही होता है कि भी उन्होंने मेहंदी वगैरह लगानी होती है। तो हम लोग मेहंदी लगवाने के लिए फिर चले गए थे। तो वहाँ से मेहंदी लगा के बच्चे सारे वापस आ गए। तो मेरी एक बेटी ने तो मेहंदी लगवाई नहीं थी, बाकी ने सब ने मेहंदी लगवा ली। उसकी फ्रेंड्स भी आई हुई थी। तो अपनी अपनी फ्रेंड्स के साथ सब मिलकर ना तो चांद रात मनाने के लिए हम लोग ना निकल गए। अब हमने ग्रुप बनाया हुआ था, बच्चों को डिवाइड किया हुआ था दो दो हिस्सों में कि भी आप लोग अलग अलग ना हो जो अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो मैं अपनी शॉपिंग कर लूँगी, तो लास्ट में फिर हम जो है बारी बारी घर चले जाएंगे। तो इस तरह से फिर हम लोगों ने किया था। तो ये जी इसकी फ्रेंड आई थी, तो उसने इसे बकेट दी थी जिसके अंदर बैंगल्स थी, मेहंदी थी, इयररिंग्स थे। तो इस तरह से चॉकलेट्स थी। तो काफ़ी इस तरह की ना छोटी छोटी चीज़ें थी। तो अच्छा लगता है वैसे आपके बच्चे जो से ना एक दूसरे के साथ ज़रा सेलिब्रेट करते हैं। तो पहले तो होता कि फैमिली वाले ही करते थे एक दूसरे के साथ। तो हम लोग छोटे थे ना, तो हमारी बारी में होता था कि ईद कार्ड जो उनसे होते थे वो दूसरे होते थे, बड़े फैंसी ईद कार्ड होते थे। तो लोग लेते भी बहुत ज़्यादा थे। तो अब बिल्कुल सिंपल वाले लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इतने फैंसी आपको ईद कार्ड नज़र नहीं आते। तो इस बार मैं भी दूसरे कार्ड लेके आई हूँ जिसके अंदर ना डाल के मैंने ईदी देनी थी। तो खैर वो अभी तो आए नहीं, तो आज तीसरा दिन है ईद का। तो शायद कल उनका चक्कर लगे तो फिर उन्हें देंगे जनाब। तो यहाँ पे इसकी दोस्त उनसे वो दिखा रही थी कि मेहंदी देखे मेरी आंटी, आप मेरे व्लॉग में अपने लिए मुझे और मेहंदी दिखाई, मैंने मेहंदी लगवाई है। मैं कहा चलो जी आज जो दिखा देते हैं। तो जी मेहंदी इसकी दिखाई बड़ी प्यारी लगी हुई थी। अब तो ना बिल्कुल डिफरेंट मेहंदी का स्टाइल भी आ गया हुआ है कि बच्चों ने वो चांद बनवाए हुए हैं, किसी ने चांद रात की तरह ही ना लालटेन वगैरह बनी हुई है। तो अगर बकरा ईद होती है तो उसके ऊपर बकरे वगैरह बनाए हुए होते हैं। तो बिल्कुल ट्रेंड चेंज हुआ हुआ है। तो अच्छा लगता है, पर ये है कि प्यारी लग रही थी ये भी मेहंदी। तो ये जो वो चीज़ें लेके आई थी वो मैं आपको बकेट में से दिखा रही हूँ कि ये जी चॉकलेट्स थी और हेयर क्लिप था और इस तरह से बैंगल्स वगैरह थी जो कि बहुत ही प्यारी थी। सब कुछ देखा तो ये जाता है कि देने वाले की ना नीयत देखी जाती है। तो जनाब यहाँ पे फिर इसका कार्ड था, वो मुझे बड़ा मज़े का लगा। तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ था, मुंह में गिरी हाथ में बादाम, ईद कार्ड खोलने वाले को मेरा सलाम। तो मैं कहा हम लोग छोटे थे हम ऐसी हरकतें करते थे। तो ये यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ हैं, तो ना इंग्लिश में लिखा ना कुछ। तो वो कहती नहीं आंटी देसी वाया हम करेंगे ना। मैंने कहा ठीक है, फिर देसी स्टाइल अच्छा है। तो अच्छा लग रहा था देख के। तो मैं कहा ये बच्चियों वाली हरकत कर रही हैं माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी। तो अच्छा लग रहा था फिर कार्ड यार जनाब। फिर उसके बाद हमें पहले तो हमें आया हुआ था पुलाव और बिरयानी, तो वो हम लोगों ने पहले खा ली। और उसके बाद जो उनसे रात को फिर ही ना भूख लग गई, फिर हमने सिमकी वालों की कढ़ाई मंगवाई। मैं कहा चलो जी ये मंगवा लेते हैं कढ़ाई भी। क्या होता है कि हमारे घर में ना चांद रात वाले दिन हम लोग खाना तो बनाते नहीं हैं, हमेशा से ही ऐसे होता है, बाहर से ही चांद रात को आता है। और अगर मैं बना भी लूँ ना तो ये बच्चे नहीं ना खाते, कहेंगे फ्रीज़ कर दें आप, हमें जो उनसे ना बाहर से ज़रूर कुछ मंगवा के दें, चाहे वो पिज़्ज़ा हो कुछ भी हो या खाना हो। तो जो आपने करना हो तो खैर हमें मुझे ये था कि आज ना कल ईद नहीं होगी, तो सैरी के लिए बस हमें करना पड़ेगा। तो चलो आज बाहर से हम सैरी कर लेंगे। तो कोई नहीं, फिर पता चला जी अचानक ही ईद होगी। तो मैं तो बड़े आराम से बैठी हुई थी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आज नहीं कल नहीं होनी। मैंने शामी कबाब बनाने हैं, कोफ्ते भी बनाने हैं, तो ना मैं बना लूँगी। अच्छा हुआ जब ऐलान हो गया कि जी कल ईद है, तो उसके बाद फिर दौड़े लग गई बाज़ार की। फिर मैं बाज़ार गई, फिर जो चीज़ें लाने वाली थी वो लेके आए। तो एंड टाइम पे ना कुछ ऐसा निकल आता है कि जो कि लेने वाला होता है। तो फिर खैर लेके आई हूँ, वो मैंने चीज़ें पूरी की। मैं कहा चलो ये बच्चों की ईद है, तो अगर इनकी चीज़ें ना पूरी हुई तो काम हो जाएगा ख़राब। और जैसे फिर चाँद निकलता है ना, तो सब बच्चों को अपनी-अपनी चीज़ें याद आ जाती हैं, हमारा ये रह गया, हमारा ये रह गया। तो ये मैंने मुसीबा के लिए लिया था, गुस्सा लिया था, उसके लिए बैंगल्स वगैरह थी और इयररिंग्स छोटे-छोटे से थे। तो छोटी बच्चियों को ना इस तरह से छोटी हल्की-हल्की सी ज्वेलरी ना अच्छी लगती है। तो फिर हस्बैंड गए, वो अपना जाके सूट लेके आए। तो मैंने कहा आपने भी आज चाँद रात को ही लाना था, उससे पहले नहीं थे लेके आए। तो ये जे डॉट का ना कुर्ता था, साथ में जो-सी थी शलवार थी। तो वो पजामा तो पहनते नहीं हैं, तो शलवार ही पहनते हैं। तो साथ में ये दूसरी बेटी का था, ये उसकी भी फ्रेंड आई हुई थी, उसने भी गिफ्ट दिया था। तो वो फिर जो-सा ना वो मुझे दिखाना शुरू हो गई। तो मैंने उस बेचारी का तो क्लिप ही नहीं बनाया। तो वो अक्सर ये आप मेरे व्लॉग्स में वैसे उसे देखते भी हैं। तो जनाब ये उसने इसे दिया था, इयररिंग्स थे, साथ में एक टी-शर्ट थी, शर्ट थी, टी-शर्ट बोल रही हूँ शर्ट थी। तो साथ में इसके थे बैंगल्स वगैरह थे, इयररिंग्स थे, मेहंदी थी, चॉकलेट्स थी। तो इस तरह से उसने उसे दिया था। तो इसने भी उसे रिटर्न में कुछ ना कुछ तो दिया ही होना। तो इस तरह से ये लोग ना आपस में एक दूसरे से करते हैं।
उसके बाद जनाब हम आ जाते हैं किचन में। ये ईद का दिन था और ईद के दिन सुबह सुबह मैंने उठ के सबसे पहले सबके कपड़े साथ साथ इस्त्री काटी थी, साथ साथ कुकिंग चल रही थी। ये दो चीज़ें जो सी थी ना इकट्ठी चल रही थी और सर पे मैंने लगाई हुई थी डाई कलर मैंने लगाया नहीं क्योंकि मुझे नहीं ना था कि अभी सुबह ईद हो जाएगी, मुझे यही था कि ना हो। मैं तो बड़ी दुआएं करती थी कि या अल्लाह ना हो एक दिन बाद हो, मेरे ज़रा दूसरे काम भी हो जाए। तो यहाँ पे जनाब मैंने वो रिफान का लिया था, ये था मिक्स, क्या इसको कहते हैं, फिन्नी मिक्स था ना, तो वो मैंने 2 पैकेट डाले एक दूध के अंदर, ठंडे दूध में ना। तो ये था 4 किलो दूध। 4 किलो दूध को मैंने अच्छे से बॉयल किया। जब ये रह गया 3 किलो तो इसके अंदर हमने डाल दी फिरनी मिक्स। फिरनी डालने के बाद इसके अंदर मैं चम्मच चलाती रही। चम्मच जितना हम चलाते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता बस चलाते रहना है, अगर इसको छोड़ना नहीं, अगर छोड़ेंगे तो फिर ना गुठलियाँ बन जाएंगी। जब रह गया ये 2 किलो और इसमें आने शुरू हो गए बबल्स, तो ये हमारा हो जाएगा जी डन। उतनी देर तक हम इसको पकाते रहेंगे खीर की तरह, वरना आपकी मर्ज़ी है, अगर दूसरे तरीके से भी पकाए ना तो ये होता है कि फिर मज़े का नहीं बनता। अगर फ़ौरन यानी कि कर लें कि भी फिरनी मिक्स ज़्यादा डाल दें, दूध कम हो, तो वो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो मैंने कोशिश यही की तो कि ताकि ना दूध ज़रा खुश्क हो जाए, अगर दूध खुश्क होगा तो फिर ज़्यादा मज़े का बनेगा। साथ साथ मैं सालन वगैरह बना रही थी, तो वो मैं आगे आपको बताती कि क्या किया। तो यहाँ पे जनाब ये देखें बबल्स आना शुरू हो गए हैं ना। ये इस तरह से आना जब शुरू हो जाए तो समझ लें कि ये पक रही है और साइडों पे भी ये लगना शुरू हो गई हुई है। तो इसको बस हमने थोड़ा सा और पकाना है और ये हमारी जो सी फिरनी जो सी है ना रेडी हो जाएगी। इसका वैसे ना पैकेट का एक बहुत ही अच्छा यानी कि भी है कि इसके अंदर बादाम वगैरह पिस्ते सब कुछ डले हुए होते हैं, चीनी भी डली हुई होती है। अगर आपको अर्जेंट हो ना कि यार क्या करेंगे हम, क्यों भिगोएं चावल वगैरह ये वो, तो उस चीज़ से अगर आप जान छुड़ा रहे हो तो ये पैकेट आप इस्तेमाल करें, ये भी बहुत मज़े का बन जाता है। तो मैंने भी यूँ ही किया था क्योंकि मेरे पास ना काम बहुत ज़्यादा थे। तो मैं कहा अब खीर तो बननी कोई नहीं है, क्योंकि ईद वाले दिन अगर आप खीर पकाना शुरू हो जाए तो सारा दिन तो खीर में लग जाएगा, और मैं जो उनसे खीर बनाती हूँ उसमें 7 से 8 घंटे लगते हैं। तो मैंने कहा इसका कोई फ़ायदा नहीं, तो यही चुप करके बना लेते हैं, फटाफट से मीठा भी बन जाएगा। तो यहाँ पे साथ में जी मैं बनाने लगी हूँ पुलाव। इसके अंदर मैंने डाल दिया है मटन और साथ में साबुत गरम मसाला डाला है। उसके साथ हम डालेंगे कुछ धनिया साबुत और ना सौंफ, और थोड़ा सा लहसुन डालेंगे और अदरक साबुत डाल के ना टुकड़ा अच्छे से धोने के बाद इसमें डालेंगे, पानी डालेंगे और इसको लगा देंगे प्रेशर। मेरी अम्मी जो सी थी ना वो इस तरह से बनाया करती थी कि भाई यखनी वाला ना सही पुलाव, तो मेरे बच्चों को भी यही बहुत पसंद है। तो ईद वाले दिन हम कोशिश करते हैं कि ना देसी स्टाइल का ज़रा खाना बनाएं, ताकि एक तो मज़े का होता है, ऊपर से ईद वगैरह और ना तो फिर यूँ ही बनता है। बकरा ईद पे भी हम यही इसी तरह पुलाव बनाते हैं, और छोटी ईद पे जो सी है ये ईद उल फितर, इस पे भी इसी तरह बनाते हैं। तो सब मैंने यखनी रखती थी, मैं कहा चलो जितनी देर में यखनी होती है ना उतनी देर में मैं वेजिटेबल्स वगैरह कट कर लेती हूँ, और वेजिटेबल के साथ सालन का भी कर लेते हैं। तो सालन का मैंने क्या किया कि यहाँ पे डाल दिया है कीमा, और इसके अंदर डालेंगे प्याज टमाटर लहसुन अदरक और बेसिक मसाले, जिसमें नमक लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर और हल्दी थी था, साथ में डालेंगे पानी। इसको भी कवर करके रख देंगे ताकि कि जैसे ही वो मैं प्रेशर उतारूँ ना चूल्हे के ऊपर से, तो दूसरे चूल्हे के ऊपर ये रख दिया जाए, ये फिर आसानी हो जाती है। तो अगर मैं कोशिश करूँगी कि जी वो पहले पक जाए फिर मैं उतनी देर में काट के तो ये करूँगी, तो फिर ज़रा सा काम जो सा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से बड़ी आसानी हो जाती है कि आप साथ साथ ही ना करते जाएँ। तो ये मैंने ऊपर इसको कवर करके साइड पे रखा हुआ था, तो बस जैसे ही यखनी रेडी हुई तो मैंने जो सा एक तरफ यखनी हो गई थी और एक तरफ जो सा था ये फिर सालन बनना शुरू हो गया हुआ था। और ईद वाले दिन ना वैसे कोशिश यही हमारी होती है कि घर का खाना खाएं। ईद की रात को बच्चों को होता है ज़रा कि आप थोड़ा सा ना हमें टेस्ट चेंज करने की ज़रूरत है फिर वो कहेंगे कि हम थोड़ा सा ना कुछ कर लेते हैं। तो ईद के पहले दिन जनाब फिर हम लोग खाना वगैरह मैंने पहले बनाया, फिर साथ साथ मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, फिर बच्चों छोटों को नहलाया, फिर उन्हें तैयार वगैरह साथ साथ किया। उसके बाद जनाब फिर मैंने सारी क्लीनिंग की, क्योंकि हमारी हेल्पर तो आती कोई नहीं है ईद वाले दिन। ईद के तीनों दिन वो छुट्टी करती है। आप लोग बताएं कि आप लोगों के साथ क्या होता है, आप ईद के दिन खुद करते हैं या हेल्पर होती है। तो यहाँ पे जनाब मैंने प्याज़ों को ब्राउन किया, थोड़े से प्याज मैंने निकाल लिए, निकाल के ना ये मैं दम पे डालूंगी, ठीक है। जब हम डिश आउट करेंगे ना तो उसके ऊपर डालेंगे और फिर ये बड़े मज़े का लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया ताकि प्याज़ों का कलर आ जाए, वो फिर चावलों पे बड़ा अच्छा लगेगा। और साथ में यहाँ पे मैंने जिंजर और गार्लिक चॉप्ड किया हुआ ऐड किया है, ताकि इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का इस तरह से आता है। मैं अदरक भी ना इस तरह से कट करके अक्सर ही मैं पुलाव में डालती हूँ, तो बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, क्योंकि हमने पहले अदरक और लहसुन जो है ना यखनी में डाल दिया हुआ था, ठीक है। उस हिसाब से हम डालेंगे। तो यहाँ पे डालेंगे जी मटन। मटन फुल गला हुआ था और अब इसे अच्छे से इसके अंदर भूनेंगे, और इसमें शामिल कर देंगे जी टमाटर, और साथ में बेसिक मसाले हैं, हरी मिर्चें हैं। और बेसिक मसालों में जिसमें मैंने ली है कुटी हुई मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर है, कुछ धनिया पाउडर है और हल्दी है, और साथ में नमक है। ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से इन्हें मिक्स किया, भून लिया। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे पानी।
जैसे ही पानी बॉयल होगा, यखनी यानी मैंने डाली है, ठीक है, पानी में वैसे कह रही हूँ, यखनी थी, यखनी को मैंने छान के ना इसके अंदर डाल दिया। जैसे बॉयल हुई इसके अंदर हमने चावल डाल दिए और इसको लगा दिया जनाब फिर हमने दम। दम पे देखें आप चावल हमारे कितने खिले खिले और बड़े मज़े के लग गए थे कि गली में से ना मेरे हस्बैंड बाहर कहीं गए हुए थे, तो वो अंदर आए तो कहते दूर से इतनी ज़्यादा मज़े की खुशबू आ रही है, खाना बन गया। मैंने कहा नहीं, अभी तो सिर्फ पुलाव बना है। तो यहाँ पे साथ ही मैंने फिर जो है वो दम पे रख दिया चावल। चावल जैसे दम से उतारे तो अब जनाब यहाँ पे कीमे में देखें हमने कीमा अच्छे से मैंने भून लिया। वह भूनने के बाद ये देखें ऊपर से हमने डाल दिया है धनिया और हरी मिर्चें। अच्छा, मैंने काली मिर्चें भी इसमें डाल के ना फिर ही मैंने भुना था, तो वो काली मिर्चों का क्लिप को इधर उधर ही हो गया, समझ नहीं आई। तो यहाँ पे जनाब ये देख लें कीमा डन हो गया, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल खुश्क ये कीमा इस तरह से खाते हैं। तो मैंने जनाब मैंने कहा इनका आज ईद का दिन है, इनका फेवरेट ही बनाती हूँ, नहीं तो कभी कभार मैं हल्का सा ना रस मिसा भी रख देती होती है। तो मैं कहा चलो आज ईद का दिन है तो इस तरह से बना लेते हैं। तो ये फिर मैंने बच्चों को आवाज़ दे रही थी कि आ जाओ आके खाना खा लो, जिस चीज़ ने खाना है तो वो खा लें। तो फिर साथ ही मैं आ गई जनाब खाना खाने के बाद मैं अपने बेडरूम में आई। बच्चों को मैंने कहा बेडशीट वगैरह चेंज कर दो। उसके बाद मैंने फिर सारी झाड़ू वगैरह लगाई, तपरी लगाई, सारी क्लीनिंग की, क्योंकि माओं का यही होता है, ईद वाले दिन भी ना काम ख़त्म नहीं होते बल्कि ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर सारी क्लीनिंग करने के बाद उसके बाद फिर मैंने फिर नहाने चली गई। फिर मैं तैयार वगैरह हुई, फिर बच्चे भी तैयार हो गए हुए थे। फिर हमने जाना था अपनी जेठानी की तरफ, वहाँ पे चले गए क्योंकि उनके घर पे ना उनके बड़े भाई जो हैं ना मेरे हस्बैंड के, उनके घर पे सभी इकट्ठे होते हैं। तो फिर बस सारे उधर ही चले गए थे पहले ईद के दिन, क्योंकि शाम का टाइम होने वाला था। तो बारी बारी ना हम लोग, मेरी जेठानी एक ऊपर वाले पोर्शन में रहती हैं तो वो भी साथ थी, तो हम लोगों ने दो फिर गाड़ियाँ इस तरह मंगवा के ना, तो बस बारी बारी सारे अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करके चले गए और बड़ा मज़ा आया। फिर ईद का पहला दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा, सब इकट्ठे हुए हुए थे। और बच्चों को जो फिर ईदियाँ मिलती हैं बच्चे तो उसमें बड़ा खुश होते हैं। और आप लोग बताएं कि आप लोग अपने बच्चों से ईदी लेते हैं या नहीं लेते। तो हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग बच्चों को ही पास ही रहती है, जो जैसे मर्ज़ी वो खाएं पिएँ जो मर्ज़ी करें।